आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स। हमने पार्ट 2 में क्या देखा था? ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या देखा था कि ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड कैसे बनते हैं। ठीक है, क्लियर था सबको वो? अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड यानी पायरुविक एसिड तो बन गया। अब हमने लास्ट में क्या देखा था कि पायरुविक एसिड का फेट क्या है, यानी अभी पायरुविक एसिड का आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमने उसके 3 वेज देखे थे। ठीक है, जिनमें ऑक्सीजन कम है उनमें या तो अल्कोहल फर्मेंटेशन होगा या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म में कम है, वो इनकी बात हो गई। ठीक है, जिनमें ज़्यादा है उनमें क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। ये सब नहीं याद है तो आपको जाना पड़ेगा सेकंड पार्ट पे। पहले वो कंप्लीट देखो, फिर थर्ड पार्ट पे आओ, फिर आपको समझ आया हम किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सब याद होगा। लास्ट लेक्चर में हमने ये ऊपर वाले पैराग्राफ में ये डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे जिनमें ऑक्सीजन कम है उसमें क्या हो रहा था? फर्मेंटेशन। कौन सा फर्मेंटेशन? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो हम अब क्या देखने वाले हैं? फर्मेंटेशन। क्लियर है सबको इतना? In fermentation, say by yeast, the incomplete oxidation of glucose is achieved under the anaerobic condition. अब anaerobic conditions यानी क्या होती है? जहाँ पे ऑक्सीजन कम है तो वहाँ पे क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्या होगा? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, वेयर पायरुविक एसिड कहाँ से आया बताओ? ग्लाइकोलिसिस में लास्ट प्रोडक्ट क्या बना? पायरुविक एसिड। याद है सबको? ठीक है, ग्लाइकोलिसिस पढ़ चुके हैं हम। वो क्या होगा? किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 और इथेनॉल में। अब सबको पता है इथेनॉल में यानी अल्कोहल है, तो उसमें कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। क्लियर? पायरुविक एसिड कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का था। ठीक है, अब 3 से 2 कन्वर्ट हो रहा है तो एक बच गया, वो किसके फॉर्म में चला जाएगा बाहर? CO2। क्लियर? अब ये लाइन समझो आप। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू इथेनॉल एंड CO2। तो बैलेंस हो गया। पायरुविक एसिड कितने? 3 कार्बन का और ये 2 अल्कोहल और 1 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस हो गया 3-3। द एंजाइम पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। अब आप बोलोगे पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज वही एंजाइम क्यों लगा? ठीक है, ऑफ कोर्स ये भी सोचने वाली बात है। और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। अब देखो, अब हमने क्या देखा? ये पायरुविक एसिड है 3 कार्बन वाला, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? CO2। और 2 कार्बन वाले किस में? इथेनॉल में। क्लियर? अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं? CO2 को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए कौन सा एंजाइम लगेगा? डीकार्बोक्सिलेज। क्लियर? रिमूव कर रहे हैं तो क्या आएगा? डीकार्बोक्सिलेज। क्लियर है सबको इतना? एंजाइम ये क्यों लगा मैंने आपको वो भी क्लियर कर दिया। अदर ऑर्गेनिज्म लाइक सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। तो फर्स्ट हमने जो यहाँ से यहाँ तक देखा ना, वो क्या था? उसको हम क्या बोलेंगे? अल्कोहल फर्मेंटेशन। मैंने आपको बोला है आपको NCERT साथ लेके बैठनी है, लिख दो साइड में। क्या था ये? अल्कोहल फर्मेंटेशन। क्लियर है सबको इतना? अब जो स्टार्ट हुआ वो क्या है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लाइन टू लाइन हम NCERT पढ़ तो रहे, हमको डिकोड करनी है। ठीक है, इन बिटवीन द लाइन्स वो समझाना क्या चाहते हैं वो भी समझना है। कोई बातें डायरेक्टली उन्होंने नहीं लिखी होगी, कोई हमको अपने दिमाग से भी लिखनी है। क्लियर? तो ये क्या होगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्लियर है सबको इतना? चलो हम लैक्टिक एसिड को डिटेल में समझते हैं। अब लैक्टिक एसिड कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। सिंपल, पायरुविक एसिड में से ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम आगे। इन एनिमल सेल्स ऑल्सो लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज वेयर ऑक्सीजन इज इनएडुकेट। अब मैंने क्या बोला? फर्मेंटेशन कब होगा? जब जिस ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन कम होगा। हम ह्यूमन बींग्स जब एक्सरसाइज करते हैं, आप बहुत सारी एक्सरसाइज करो तो हम कैसे थोड़ी फास्ट सांस लेते हैं। क्यों लेते हैं हम? ब्रेथ हमारी क्यों, रेस्पिरेशन हमारा फास्ट हो जाता है? बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाता है। ठीक है, वो ऑक्सीजन को कंपेंसेट करने के लिए हमारी बॉडी फास्ट रेस्पायर करती है। क्लियर? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब किसी में क्या होता है, वो ना इतनी हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो रेस्पिरेशन भी ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन नहीं कर पाती। तब क्या होता है? तो हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा? लो ऑक्सीजन।
तब हमारी बॉडी में भी क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। आप बोलोगे क्यों? बिकॉज मैंने अभी आपको बताया था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कब होता है, जब जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है जिन ऑर्गेनिज्म में। क्लियर? तो हमारे मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। सबको याद रहना चाहिए, ठीक है। When oxygen is inadequate for cellular respiration, pyruvic acid is reduced to lactic acid. Clear? pyruvic किस में हो जाएगा, lactic acid में। और नॉर्मल क्या है, ह्यूमन बींग्स में नॉर्मल क्या है मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। ऑक्सीजन है हमारे में, ठीक है। तो जैसे ही ग्लाइकोलिसिस तो सब में होने वाला है, जिनमें ऑक्सीजन कम है जिनमें ज़्यादा है, सब में। तो जैसे ही पायरुविक एसिड बन गया, किस में बन गया, ग्लाइकोलिसिस के एंड में डायरेक्ट वो चला जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन यानी क्रैब साइकिल में। क्लियर? अभी हम इसके बाद पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन यानी क्रैब साइकिल पढ़ने वाले हैं। आई होप ये सब आपको क्लियर हो रहा हो, इतना टफ नहीं है, ठीक है। अब चलो ये डायग्राम समझ लेते हैं हम। चलो, यहाँ से लेके ग्लूकोज से लेके पायरुविक एसिड तक तो पूरा ग्लाइकोलिसिस वाला ही है, ठीक है। हमने कहाँ पढ़ा था, लास्ट टाइम पढ़ा था, वो क्या है, पूरा ग्लाइकोलिसिस वाला ही है। तो फिर से हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कैसे बना, पूरा ग्लाइकोलिसिस हमने देख लिया था, सारे वही स्टेप्स है, ठीक है। एल्डिहाइड बनेगा, ग्लिसरिक एसिड बनेगा, फिर पी, हमने ये सब देख लिया था, पीईपी बनेगा, फिर लास्ट में क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। यहाँ पे NADH वाला भी हमने देख लिया था, ठीक है, यूज़ हो जा रहा है। अब यहाँ देखेंगे हम, अब पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन में कौन से दो फर्मेंटेशन थे, एक नीचे वाला देखो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ऊपर वाला देखो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्लियर है सबको? यहाँ पे दो फेट तो हमको पता चल गए, एक एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बचा क्या, थर्ड फर्मेंटेशन, थर्ड वाला एरोबिक रेस्पिरेशन। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है सबको इतना? आई होप ये दोनों क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। और स्टेप में क्या है नोटिस करो, हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं यहाँ पे, NADH, ठीक है। दोनों स्टेप में एक एक NADH बना। क्लियर है सबको इतना? अब NADH अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाएगा तो हमको कितने ATP देगा, सबको पता है 3, यानी आप बोल सकते हो एक NADH कितने बराबर है, 3 ATP के। क्लियर है सबको इतना? चलो, in both lactic acid and alcohol fermentation not much energy is released. Less than 7% of energy in glucose is released and not all is trapped as high energy bonds of ATP. अभी हमने देखा इस प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। क्लियर है सबको इतना? देखा हमने ज़्यादा एनर्जी हमको नहीं मिल रही है। ऑल्सो द प्रोसेसेस आर हैजार्डस, यानी जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और अभी हमने देखा लैक्टिक एसिड, उसमें से क्या है, उसमें अभी लैक्टिक एसिड में ज़्यादा एसिड बनता है। तो अभी किसी भी ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा एसिड बॉडी में बन रहा है तो वो टॉक्सिसिटी फैलाएगा, ठीक है। किसी में अल्कोहल ज़्यादा एंड प्रोडक्ट बन रहा है तो टॉक्सिसिटी फैलाएगा। क्लियर है सबको इतना? What is the net ATPs that is synthesized, ठीक है। Calculate how many ATPs are synthesized and deduct the number of ATP utilized. हमने ग्लाइकोलिसिस में जैसे ऑलरेडी काउंट कर लिया, यानी लास्ट पार्ट में, ठीक है। कैसे काउंट करना था मैंने आपको समझाया है उसमें, ठीक है, कि हमको कैसे माइनस करना है, कैसे प्लस करना है, ठीक है। NADH की कितनी गिननी है वो सब मैंने आपको लास्ट पार्ट में समझाया। अगर आप फर्स्ट बार मेरी वीडियोस देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप पहले लास्ट वाली वीडियोस देख के आओ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्मेंटेड अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, अब हमको टोटल काउंट करनी है, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, उसकी मैंने शॉर्ट भी अपलोड कर रखी है, आप देखना, ठीक है। Yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reach about the 13%. ये नीच में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कितने परसेंट, ठीक है। अब अपने ये क्या था, अब हमने देखा लास्ट प्रोडक्ट किसी किसी में लैक्टिक एसिड बनता है और अल्कोहल बनता है। तो अपने आप को वो अगर ज़्यादा उम्र में वो बनने लग गया तो अपने आप को वो ऑर्गेनिज्म पॉइजन यानी टॉक्सिसिटी अपने आप में ही फैला देता है। क्लियर? What then would be the maximum concentration of alcohol in the beverage that are naturally fermented? अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हुआ, ठीक है। और आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ये सब कमेंट बॉक्स में भी डिस्कस कर सकते हो कि ये सारे
क्वेश्चन क्या, आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे तो मैं आपको डिटेल में लिख के भी दूंगी वहाँ पे, ठीक है। मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ कि मुझे पता चले, आप थोड़ा इंगेज करो तो मुझे पता चले कौन कौन वीडियोस देख रहा है, ठीक है। हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेज ऑफ अल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन दिस कॉन्सेंट्रेशन आर ऑब्टेन्ड। अब आप बोलोगे कि बहुत सारे तो हमने ऐसे बेवरेजेस देखे हैं कि उसमें तो इतना सारा परसेंटेज ऑफ अल्कोहल था, ठीक है। ऑफकोर्स आपने देखा होगा ऐसा। ये क्वेश्चन आपको ढूंढना है, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क तो मैं डेली के एक चैप्टर में तो दूंगी, ठीक है। तो ये वाला हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। और यूटिलाइज कर एटीपी कैसे यूटिलाइज सिंथेसाइज वो सब मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। What then is the process by which organism can carry out complete oxidation? ये सब फॉर्मेटेशन में तो हमने क्या देखा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कंप्लीट होगा ऑक्सीडेशन, तो वो है क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और उसमें क्या होगा, सिंथेसिस अ लार्जर नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स नीडेड फॉर सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, इसमें ज़्यादा एनर्जी बनती है, क्लियर। इन यूकैरियोट दिस स्टेप्स टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्म में। क्लियर है सबको इतना। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2 वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। चलो समझने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आ जाते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन पे क्या होगा, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज में से बनेगा पायरुविक एसिड, ठीक है। तो जिनके पास ऑक्सीजन कम है वो चले जाएंगे फर्मेंटेशन में, और जिनके पास ज़्यादा है वो पायरुविक एसिड आएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, ऑफ कोर्स पायरुविक एसिड से ही स्टार्ट होगा। क्लियर है सबको। For aerobic respiration to take place within the mitochondria, the final product of glycolysis, ठीक है, पायरुविक एसिड को आना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे आएगा, तो ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ से, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब क्रूशियल इवेंट्स हम क्या क्या देखने वाले हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में होगा क्या। तो फर्स्ट स्टेप है द कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी हमने देखा था फर्मेंटेशन में क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। एरोबिक में क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट by stepwise removal of all hydrogen atoms leaving 3 molecules of CO2, ठीक है। हम धीरे धीरे करके क्या करेंगे, CO2 को रिलीज करते जाएंगे। अभी क्रैब साइकिल में हम डिटेल में देखने वाले हैं, ओके। द पासिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव एज पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन रिमूव होगा ऐसा मत समझना, उसके साथ क्या इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ऐसा नहीं समझना, उसके साथ क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन। भी सबको सिंपल पता है, ठीक है। ये आयन किससे बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन से और एक प्रोटॉन से, क्लियर। तो दोनों साथ में रिमूव होंगे। What is interesting to note is that first process take place in the matrix of mitochondria while the second process is located in the inner membrane of mitochondria, ठीक है। हम देखेंगे फर्स्ट प्रोसेस जो होगी वो कहाँ होगी, मैट्रिक्स पे। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर सबको याद होना चाहिए अब तो, ठीक है। और सेकंड प्रोसेस होगी वो कहाँ होगी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है सबको। पायरुवेट विच इज फॉर्म बाय ग्लाइकोलिटिक कैटाबॉलिज्म, ठीक है। पायरुवेट जो हमने देखा ग्लाइकोलिसिस के एंड में बन गया था, कहाँ पे बना था, साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में बना था। आफ्टर इट एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया, आ गया वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। क्या करने के लिए, अंडरगोस ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या, हम रिमूव कर रहे हैं कार्बन को, क्लियर। स्टेप्स क्या चालू हो गया, पायरुविक एसिड आ गया, कहाँ आ गया बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ से आया, तो साइटोप्लाज्म में से आया। कहाँ क्या होने लग गया उसका, डीकार्बोक्सिलेशन। क्लियर है सबको इतना। हेल्प कौन करेगा, कोए। और एंजाइम कौन सा है उसमें, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। उसमें क्या होगा, हमको क्या करना है, रिमूव करना है CO2 को, ठीक है। पायरुविक एसिड कितने कार्बन का होता है, सबको पता है, 3 कार्बन का। हमने एक कार्बन को रिमूव कर दिया और बना दिया हमने एसिटाइल कोए। तो एसिटाइल कोए कितने कार्बन का हो गया, 2 कार्बन का होगा, क्लियर। और यहाँ पे क्या होगा, NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। क्लियर है सबको इतना।
ठीक है। पायरुविक एसिड कितने 3 कार्बन का होता है, हमने 2 कार्बन का एसिटाइल कोए बनाया तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, ठीक है, 1 कार्बन रिमूव हो गया। क्लियर है सबको इतना? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 molecules of NADH are produced from the metabolism of 2 molecules of pyruvic acid। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो एक ही NADH बन रहा है, ठीक है, बट याद करो जब ग्लाइकोलिसिस के एंड में क्या बना था, ग्लूकोज में से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, तो यहाँ पे ऑफकोर्स पूरा रिएक्शन इनटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे NADH भी कितने बनेंगे 2। क्लियर, 2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है सबको इतना? फिर जो ये एसिटाइल कोए बना ना, फिर एसिटाइल कोए जाएगा डायरेक्ट साइक्लिक पाथवे, वो साइक्लिक पाथवे को हम क्या बोलते हैं, Krebs cycle। The acetyl CoA then enters a cyclic pathway, tricarboxylic acid cycle, commonly known as Krebs cycle। तो Krebs cycle क्यों बोलते हैं, बिकॉज साइंटिस्ट का नाम था हैंस क्रेब, ठीक है, जिसने उसको स्टडी किया था। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं हम हमारी TCA साइकिल। क्या? द TCA साइकिल स्टार्ट्स विथ द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप। हमने देखा एसिटाइल कोए बना था, चलो हम पहले डायग्राम देख लेते हैं फिर रीड करते तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। देखा हमने पायरुवेट में से एसिटाइल कोए बन चुका, ऊपर वाले रिएक्शन में देख चुके हम, और वहाँ पे NADH भी बन गया। क्लियर है सबको इतना? फिर ये एसिटाइल कोए जाएगा Krebs साइकिल यानी साइक्लिक प्रोसेस में, ठीक है। एसिटाइल कोए विथ ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, यहाँ से होगा फर्स्ट स्टेप ऑफ Krebs साइकिल। तो क्या हुआ, एसिटाइल कोए प्लस ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, उसको हम और क्या बोलेंगे OAA, ठीक है। वो दोनों मिला के क्या बनाया, पहला स्टेप में साइट्रिक एसिड, पहले में क्या बना, साइट्रिक एसिड। अब बोलोगे कैसे, 6 कार्बन का, 4 कार्बन का था ऑक्जेलोएसिटिक एसिड और 2 कार्बन का है क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम A, ठीक है। 2 और 4 कितने होंगे, 6, तो फर्स्ट बनेगा साइट्रिक एसिड, ठीक है। हमको करना क्या है, इसमें से धीरे धीरे CO2 को रिमूव, कार्बन को रिमूव करना है। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेप में साइट्रिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। वो कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। बहुत स्पेशलिटी है इसकी एसिड की, क्योंकि पूरी साइकिल में सिर्फ यही 5 कार्बन का है। क्लियर? वो क्या हो गया, साइट्रिक एसिड ने एक CO2 रिमूव कर दिया और क्या बना दिया, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। कितने कार्बन का, 5 कार्बन का। 6 से 5 कैसे हुआ, बिकॉज एक CO2 रिमूव हो रहा है, वहाँ क्या बन रहा है, NADH, एक NADH भी बन गया, +1 NADH का। क्लियर है सबको? 5 कार्बन में से सेकंड स्टेप में बन रहा है सक्सेनिक एसिड। वो कितने कार्बन का है, 4। 5 में से कितने कार्बन हो गया, 4 कार्बन। तो ऑफकोर्स एक और CO2 रिमूव हुआ और वहाँ पे बना एक NADH और एक GDP में से GTP। क्लियर? ये सब हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में जाके हमको क्या देने वाले, ATP। सबको पता है NADH कितना देता है, 3, और GTP कितना देगा, 1 ATP। क्लियर? फिर सक्सेनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, मैलिक एसिड में। वो सेम 4 से 4 तक जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स इसमें कोई भी कार्बन रिमूव नहीं हुआ, तो सिर्फ क्या हुआ, एनर्जी बनी, ठीक है। FAD किस में कन्वर्ट हो गया, FADH में। ये कितने देगा, ATP, तो 2 ATP। FADH कितनी देता है, तो 2 ATP। क्लियर है सबको इतना? ऑफकोर्स ये प्रोसेस साइक्लिक है, तो ऑक्जेलो एसिड से हमने चालू किया तो हमको वहाँ पे ही आके एंड करनी है, तो मैलिक एसिड फिर लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। वहाँ भी हमको मिलेगा एक NADH। क्लियर सबको इतना? अब देखो, अब हमने पूरी साइकिल देख ली, अब मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे कितने हमको NADH मिले, कितने स्टेप में मिले, 1 2 3। 3 क्या बने हमको, NADH। क्लियर? 3 NADH सबको क्लियर है। एक क्या बना, GTP, ठीक है, और एक क्या बना, FADH। क्लियर है सबको इतना? मैं भी क्लियर लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। 3 बने NADH, ठीक है, और एक बना GTP और
एक बना FADH। अब याद करो, जब पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के एंड में 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे, तो यहाँ पे भी तो एसिटाइल कोए 2 होंगे, ठीक है। तो सबको क्या करना पड़ेगा हमको, इंटू 2। क्लियर। तो यहाँ पे कितने हमको 6, 2 इंटू 3 करो 6 हो जाएंगे, 2 इंटू 1 करो 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 करो 1 हो जाएगा। क्लियर। तो हमको मिले 6 NADH। क्लियर है सबको। 6 NADH मिले, एक GTP मिला और क्या मिला, एक FADH। क्लियर है सबको इतना। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में जाएगा, NADH तो हमको कितनी देता है, ATP 1 जाता है तो 3 देता है, 6 जाएंगे तो कितनी, 18। क्लियर है सबको। GTP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तो हमको कितनी देगा, सिर्फ 1। क्लियर। कितनी देता है हमको, सिर्फ 1। तो हमने इंटू 2 करके रखा है इसको, ठीक है। तो ये हमको 2 प्रॉफिट में आया। और FADH कितनी देता है, एक FADH 2 ATP बनाता है, तो हमको 2 FADH है तो कितनी बनाएगा, 4। तो हमको टोटल प्रॉफिट ATP का कितना होगा, 24। ठीक है। आपको ये काउंट करना है पूरा, मैंने आपको दिखा दिया कैसे काउंट करना है, कितना होगा 24। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम रीड कर लेते हैं, बेसिक है कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ रीड कर लेते हैं एक बार। ये तो हमने रीड कर लिया। अब हमने क्या देखा, द रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम साइट्रिक सिंथेसिस एंड मॉलिक्यूल ऑफ कोए इज रिलीज्ड। ये ऊपर वाला देखा हमने। साइट्रिक इज देन आइसोमराइज्ड टू आइसोसाइट्रिक। अब बोलोगे ये सब स्टेप तो यहाँ पे दिए नहीं हुए, ठीक है। ये जहाँ पे डॉट 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 दिया हो ना, जैसे साइट्रिक एसिड पहले आइसोसाइट में कन्वर्ट होता है, बट वहाँ के अंदर कोई कार्बन का कुछ नहीं होता, तो उन्होंने डायरेक्ट जो मेन स्टेप थे वो दिखा दिए। क्लियर। इट इज़ फॉलोड बाय 2 सक्सेसिव स्टेप ऑफ डिकार्बोनाइजेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, जो हमने देख लिया 5 कार्बन का था। देन उसके बाद क्या बनता है, सक्सेनाइक कोए देखा हमने। In the remaining step of citric acid, succinylcholine CoA is oxidized to OAA। ठीक है, देखा हमने, पूरा देख लिया हमने, डिटेल में देख लिया ये वाला, ठीक है। During the conversion of succinylcholine CoA to succinic acid, molecule of GTP synthesized, of course हमने देख लिया, ठीक है। This is substrate level phosphorylation. In a coupled reaction, GTP is converted to GDP with the simultaneous synthesis of the ATP from the ADP। ओके, ये देख लिया हमने, एक आपको मिलेगा। ऑल्सो देर आर 3 पॉइंट्स इन द, अभी 3 जगह पे क्या बन रहा है, NAD से NADH बन रहा है, 1 2 3, ठीक है, लिख दीजिए। और एक पॉइंट पे क्या बन रहा है, FAD से FADH। क्लियर है सबको इतना। द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए वाया TCA cells requires the continued replacement of the oxaloacetic acid। ठीक है, हमको वापस कंटिन्यू करने के लिए फिर से हमको क्या चाहिए होता है, कंटिन्यू करने के लिए साइकिल oxaloacetic acid। क्लियर, फर्स्ट मेंबर है जो। इन एडिशन इट रिक्वायर्स रीजनरेशन ऑफ NAD FADH फ्रॉम NADH एंड FADH। ठीक है, हमको आगे जाके ये भी वापस NAD और FAD चाहिए होती है, ठीक है। क्लियर। कहाँ से मिलेगी वो, तो ऑफकोर्स NADH में से ही मिलेगी। अब समरी रख दी है यहाँ पे। पायरुविक एसिड कहाँ से कन्वर्ट हो गए, एसिटाइल को से जैसे पूरा कन्वर्ट हो रहा था। हमने पूरा डिटेल में, अभी स्टेप आपको समझ नहीं आएगा, चलो मैं आपको पहले डिटेल में आपको स्टेप समझ। पायरुविक एसिड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पायरुविक एसिड पहले कहाँ से, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे भी तो एक NADH बन रहा है, इसलिए हमने क्रैब साइकिल में तो 3 NAD काउंट किए थे, यहाँ पे कितने 4 काउंट कर रहे हैं। क्यों, बिकॉज पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोए बनने वाला स्टेप क्रैब साइकिल में नहीं है, यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी एक NADH बन रहा था। क्लियर सबको। तो 4 NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 NADH में, FAD किस में, FADH में। क्लियर। ADP किस में, ATP में। क्लियर है सबको इतना, ये स्टेप भी क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं है इस पर, ठीक है।
सब आपको ये खुद अभी समझ आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम चालू करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बट नेक्स्ट टाइम, ठीक है, यानी कल आ जाएगी वो वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।